हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस लेक्चर में मैं आपको नरेश इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन को मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया है कि दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं जनरली बता दे रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों, तो जल्दी से आप देखिएगा जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत इजी वे में बता रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या होती है, साथ साथ होती है। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। मैं बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है। देखिएगा, यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। 2Na प्लस Cl2 इक्वल 2NaCl। आप यहाँ पे देखते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है Cl को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 281 होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव। हाँ, तो दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, सेम समय होता है, सेम टाइम होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देता है, डोनेट करता है। जैसे कोई स्पीसीज आपका मेटल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या फिर आपका कोई और स्पीसीज हो सकती है। वो क्या करती है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट अगर करती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। तो दोनों प्रक्रिया देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि साथ साथ हो रही हैं। साथ साथ कैसे हो रही है दोस्तों, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों रिएक्शन सेम हो रही है, सेम टाइम हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है वैसे आप इसको डीपली समझने के लिए, अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हैं, वैसे अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन कंफर्म होगी। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो है आपको मैंने बता दिया है कि रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक समय पर होता है, जिसमें एक स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। हम उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद मैं नेक्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। उसके लिए भी मैंने एक नया वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जो डैनियल सेल होते हैं, वो दो हाफ सेल, दो अर्ध सेलों से बने होते हैं दोस्तों। इस बारे में आपको मालूम होगा कि जो आपके अर्ध सेल, जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जो डैनियल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डैनियल सेल होते हैं वो कितने इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, दो हाफ इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड कहते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जबकि कैथोड पर जो है रिडक्शन या फिर अपचयन प्रक्रिया, उसको हिंदी में कहते हैं। वो है नेरेस्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जो आपका क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, डैनियल सेल होते हैं, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है दोस्तों, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड पर दो अर्ध सेलों पर होती है, जिनको आप क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड कहते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, जबकि कैथोड पर जो है अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेरेस्ट इक्वेशन के बारे में कि नेरेस्ट इक्वेशन क्या है। दोस्तों, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नेरेस्ट इक्वेशन क्या होती है। देखिएगा, नेरेस्ट ने
बताया कि नरेश ने क्या किया, नरेश ने बताया कि जो एक हाफ सेल होता है, अर्ध सेल होता है, सपोज करिएगा उस पर यह अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? ये अभिक्रिया होती है। ये क्या हो रहा है देखिएगा, ये Mn+ है और ये Ms मेटल इन सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। ये आपकी एक रिडक्शन अभिक्रिया है दोस्तों। क्या है यहाँ पे? रिडक्शन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? मेटल के द्वारा। आप देखेंगे मेटल के द्वारा इस रिएक्शन में क्या किया जा रहा है, इस रिएक्शन में मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, और ये जो है एम मेटल इन सॉलिड स्टेट में चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों नरेश ने इसी हाफ रिएक्शन के लिए उन्होंने बताया कि जो हाफ सेल पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ये होती है, और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया कैसे है दोस्तों? मैंने भी रेडॉक्स अभिक्रिया को एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो प्रोसेस है हम उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये मेटल है, ये पॉजिटिवली मेटल है और ये न्यूट्रल कंडीशन में आ जा रहे हैं। मीन्स इसने जो इलेक्ट्रॉन दे रखे थे वो इसके द्वारा क्या कर लिए गए हैं? एक्सेप्ट कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं ये, और ये किसमें चेंज हो जा रहा है? Ms में चेंज किया जा रहा है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? ये रिडक्शन अभिक्रिया है दोस्तों। रिडक्शन रिएक्शन है ये आपकी। क्या है ये आपकी? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? ये रिडक्शन रिएक्शन है। और इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए नरेश ने बताया कि इसका जो सेल इलेक्ट्रॉन विभव है, जो सेल इस हाफ रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो इस रिएक्शन के द्वारा, ये जो आप लिखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाली, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस हाफ रिएक्शन के लिए, किस हाफ रिएक्शन के लिए दोस्तों? इस हाफ रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? इस हाफ रिएक्शन के लिए आप जो है यहाँ पर जो इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Mn+/m इक्वल E नोड Mn+/m -RT अपॉन NF ln MS अपॉन Mn+ एक्वस सॉल्यूशन में। तो दोस्तों इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए नरेश ने बताया क्या बताया कि हम इस रिएक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं? सेल का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन विभव है, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये R क्या है, ये T क्या है, ये M क्या है, ये NF क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है वेयर R इक्वल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 8.314 जूल पर किलो मोल। F इक्वल फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपकी 96.5 किलो कैलोरी है। T इक्वल टेम्परेचर इन केल्विन है। Mn+, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट देख रहे हैं, जो बड़ा ब्रैकेट हिंदी में आप कहते हैं कि ये बड़ा ब्रैकेट है, ये देख रहे हैं आप लोग। ये किस चीज को शो करता है दोस्तों? ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो करता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, जानते नहीं होंगे कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है, जो कैपिटल ब्रैकेट है, ये किस चीज को शो करता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस को शो कर रहा है दोस्तों। तो ये आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है दोस्तों कि जो आपके जो नरेश इक्वेशन है उसको डेरिवेट कैसे करेंगे? तो डेरिवेट करने के लिए देखो नरेश ने तो बता दिया कि आप जो हाफ रिएक्शन के लिए करते हैं, हाफ रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन विभव है, वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या जरूरी होगा? उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज की नीड हमें होगी? उसके लिए हमें दोस्तों नीड होगी दो हाफ सेल्स की नीड होगी, दो अर्ध सेलों की आवश्यकता होगी। दो अर्ध सेलों की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि ये केवल आप देख रहे हैं, ये केवल रिडक्शन रिएक्शन है और ये केवल हाफ रिएक्शन के लिए है। इसके लिए है ये हाफ इलेक्ट्रॉन पर जो रिएक्शन हो रही है उसका जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप इस रिएक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात मैं आपको जो बताने वाला हूं कि वो डैनियल सेल के लिए
जो सेल पोटेंशियल है वो नरस समीकरण से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साइड में मैं लिख रहा हूँ कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या होगी दोस्तों। अब बात आती है जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो नेक्स्ट इक्वेशन के से जो है हम सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हाफ रिएक्शन के लिए दोस्तों, हाफ सेल के लिए हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है, न कि केवल हाफ रिएक्शन का। तो उसके लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जो है जरूरत पड़ेगी जिंक। देखिए यहां में जिंक और कॉपर, देखिएगा जिंक और कॉपर से बने हुए अर्ध सेल, देखिएगा जिंक और, देखिए यहाँ पे जिंक और कॉपर Cu++ प्लस 2E इक्वल Cu मेटल। Cu मेटल है, Zn एक्वस में जाएगा, ये एक्वस, ये देखिएगा आप। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा यहाँ पे, ये देगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाला हूँ, वो डेरिवेट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, आज चीज को आप लोगों को भी किस चीज की जरूरत है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक जो आपका डेनियल सेल लिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, जो जिंक और कॉपर मेटल से बना हुआ है। देखिएगा ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें क्या होता है, जिंक जो है एनोड का कार्य करता है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप, जिंक जो है एनोड का कार्य करता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का कार्य करेगा, कैथोड का वर्क करेगा, इसका कार्य करेगा दोस्तों कैथोड का। देखिएगा वैसे जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाली मेटल होती है वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाली मेटल्स है वो ऑटोमेटिकली, उसको याद करिएगा, वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वो किस तरह वर्क करती है दोस्तों, वो हमेशा एनोड की तरह वर्क करती है। तो आप देखेंगे जिंक की जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने वीडियो बना के आप उसको देखिएगा प्लीज। तो जिंक की जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर है, और कॉपर की जो पोजीशन है वो दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक जो है, जिंक वाला जो हाफ सेल है वो एनोड का कार्य करेगा, और यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जबकि जो कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट इक्वेशन को डेरिवेट करने के लिए मैंने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रॉन से बने हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिया है, जहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो मैंने दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देखेंगे, तो मैंने बताया था वहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है, और ऑक्सीजन प्रोसेस एनोड पर होगी। यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, एनोड पर होगी। कॉपर वाले केस में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो Cu++, यहाँ पे एक्वस भी लिख देता हूं मैं, सॉरी लिख देता हूं, एक्वस हो गया। तो यहाँ पे जो Cu++ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रिडक्शन प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये दोनों प्रोसेस कहां पर होती है दोस्तों, ये देखिए ये दोनों प्रोसेस कहां होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है, अब दोनों प्रोसेस दोस्तों सेम होती है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर ये चूंकि आप देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों रिएक्शन सेम होगी, सेम टाइम होती है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, अब जान गए होंगे आप लोग कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होती है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। और जब दोनों प्रोसेस सेम होती हैं, हम दोनों रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबाइंडली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिएगा
ये हो गया, क्लियर है। अब बात एक एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है दोस्तों, वो ये भी आप याद रखिएगा कि जो मेटल की जो सॉलिड स्टेट में जो कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज 1 होती है। ये देख रहे हैं, ये आप देखेंगे जो M है आपका, ये M है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस जो है वो स्टैंड करता है सॉलिड को, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, जो कैपिटल ब्रैकेट है, मैंने बताया है, मैंने अभी बताया कि ये जो कैपिटल ब्रैकेट है दोस्तों, वो किस चीज को शो करता है, वो कंसंट्रेशन को शो करता है। और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट ऑलवेज 1 होती है। ये आप इसको नोट कर लीजिए कि जो सॉलिड स्टेट में जो मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है दोस्तों। ये तो नरेश ने बताया था। नरेश ने क्या बताया था कि इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन से। लेकिन अब बात आती है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है दोस्तों। चेंज क्या करना है, ये रिएक्शन सेम रहेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि जो MS है, ये देखिएगा आप MS = 1, जो सॉलिड स्टेट में मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो मैंने अभी आपको कितनी बताई है दोस्तों, वो 1 बताई है मैंने। कितनी बताई है, तो बस वहां से हटाइएगा, आप उसको आप यहाँ पे रख दीजिएगा। ये हो गई आपकी 1। कितनी हो गई दोस्तों, 1। ये 1 आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1 कहां से आया है। ये 1 आपका वहां से आया है जहां पे जो MS है, जो आपकी MS की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। MS क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट है, वो हमेशा आप आंख बंद करके 1 रख दीजिएगा, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितनी रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन होती है, एक रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ZN/ZN++। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ZN। तो E0ZN/ZN++ माइनस RT/NF ln 1/ZN++। ओके दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ तो दोस्तों अब बात आती है, देखिए ये मैंने हाफ रिएक्शन की जिंक वाले यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैंने सेल का उस हाफ सेल के लिए, किस हाफ सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए मैंने क्या निकाली है, मैंने इस हाफ सेल के लिए ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इसमें कुछ चीज नहीं किया आपने, केवल ZN/ZN+ E0ZN ये आया है, बाकी कोई चेंज मैंने इसमें नहीं किया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसको डेरिवेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन को डेरिवेट करने के कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए अब दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, दूसरा हाफ इलेक्ट्रोड क्या है दोस्तों, वो कॉपर प्लस वाला है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन यहाँ पे Cu++Cu। देखिएगा एक बात और है दोस्तों, जो आपको नोट करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे Zn इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, उसको उसी टर्म में लिखते हैं ZN मींस Zn ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, दिया मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कॉपर देखिए, यहाँ पे देखिएगा कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण कर रहा है, तो कॉपर देखिए सेम रिएक्शन Zn, देखिएगा मैंने वहां पे क्या लिखा है, ZN/ZN++। यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu++ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे Cu++ +2 इलेक्ट्रॉन Cu में चेंज हो रहा है। तो मैंने उसी टर्म में, सेम टर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है कि Cu++ Cu इक्वल E0 Cu++Cu माइनस RT/NF ln 1/Cu++ एक्वस कंडीशन में। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक क्लियर हो गया है। मैंने एक बात और आपको याद रखना है कि जो आपका ई सेल है, सेल का जो ई सेल है, इसको आप सेल विभव कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं आपको,
सेल विभव या सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। हाँ तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेल विभव है, सेल विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेल विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने एक फार्मूला आपको पहले भी बताया है कि ई सेल, जो सेल का जो सेल पोटेंशियल है, सेल विभव है, ई कैथोड, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको अगर आप ये वाली वैल्यूज कहाँ रख देंगे, ये वाली वैल्यूज जो आपने निकाली है, अब आपको मैंने, अब देखो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेल विभव हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, सेल विभव, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला क्या है, ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस, ये आप देख रहे हैं, माइनस ई एनोड। देखिएगा अब बहुत इजी आपके लिए हो गया है। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये वाली जो प्रोसेस है, जिंक वाली जो प्रोसेस है, जिंक वाला जो हाफ सेल है, उस पर कौन सी क्रिया होती है, उस पर आपकी ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होता है। किस पर होता है, आपका एनोड पर होता है। जबकि जो कॉपर वाला हाफ सेल है, कॉपर वाला हाफ सेल, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ये अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कैथोड, ये जो रिएक्शन होगी वो किस पर होगी, कैथोड पर होगी। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि जो सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है और एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है। बस आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये कैलकुलेट कर देना है। क्या करना है आपको, अब जो है देखिएगा ई सेल कैसे, अब जो कैथोड पर ये क्रिया हो रही है तो ये ई सेल है, तो यहां से लिखेंगे ई नोड, ये देखिएगा ई नोड सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस, सी यू प्लस प्लस। दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर सेल जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल को ई कैथोड में से ई एनोड मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो ई कैथोड पर जो रिएक्शन हुई वो इस, देखिए जो कैथोड पर जो ई है, कैथोड पर जो रिएक्शन हुई उसका जो सेल विभव है, इस रिएक्शन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस जो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो ये है, और वो रिएक्शन मैंने यहाँ पर रख दी है। अब देखिएगा ई इसमें से नेगेटिव करना है, तो ई एनोड क्या करना है, आपको नेगेटिव करना है, और एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए जो ई, जो इलेक्ट्रोड विभव है इस हाफ सेल के लिए, उसकी वैल्यू यहाँ से आप लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या आएगा दोस्तों, ई नोड जेड एन प्लस प्लस माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस प्लस, ये आप उसको कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये, देखिएगा एक बार फिर मैं आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। ये जो सेल पोटेंशियल है आपको कैलकुलेट करना है। सेल पोटेंशियल किससे कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला आपको याद करना है, नोट कर लीजिए आप उसको, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर जो रिएक्शन हुई है वो कॉपर वाली हुई है, कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पर जो ई कॉपर वाला है, ये वाला जो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, वो ये है, उसको मैंने यहाँ रख दिया है। माइनस ई एनोड, जो ई एनोड है वो ई एनोड पर जिंक वाला है। देखिए आपको मैंने बताया कि जिंक पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और तो उसका जो ई है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये है। इस वैल्यू में से मैं क्या कर देता हूँ, ये नेगेटिव कर देता हूँ दोस्तों, क्या कर देता हूँ, नेगेटिव करता है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका आता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आपको ये, इसको मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, डिलीट कर दिया है। अब हम इसका क्या करते हैं, इस रिएक्शन का नॉर्मलाइजेशन करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, जो आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों
जो हाफ सेल है उन पर जो होने वाले क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं उनको एक साइड में लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ई नोड सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ए नोड जेड एन, ये आप कर ही लेंगे। यहाँ पे कॉमन आता है फिर माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस एक्वस माइनस 1 अपॉन जेड एन प्लस प्लस एक्वस। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसको और नॉर्मलाइज करते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है ना आपका, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। क्या है? दोनों जो आपके हाफ सेल हैं, दोनों अर्ध सेल हैं, उन पर होने वाले जो रिएक्शन है उनके लिए क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। ये जो रिएक्शन है मैंने अभी आपको बताई है, ये कैथोड पर हुई, और ये वाली जो है आपकी ये जिंक वाली है वो एनोड पर हुई। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये तो सेल विभव वाली बात है। सेल विभव क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। यहां पर क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, सेम है। ये सेल पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। आएगा वहां पे ई सेल आया, बस इसकी जगह आपको क्या करना है, ई नोड सेल करना है दोस्तों। क्या करना है? ये सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू। इसको अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज अगर इसको आप करते हैं तो बहुत सिंपल वे में ये क्या आ जाता है, ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और ये जेड एन प्लस प्लस हमेशा एनोड ऊपर लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन सी यू प्लस प्लस ये एक्वस ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इस रिएक्शन के द्वारा ये जो ई सेल है आपका, ई सेल जो है, इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही आपकी नरेस्ट इक्वेशन है फॉर डैनियल सेल, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए क्या कर दें, अगर जो मैंने वैल्यूज आपको पहले लिखवाई थी, जो आपका गैस कांस्टेंट R है, T है, N है, F है, अगर आप इनकी वैल्यू इसमें क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो ये रिएक्शन जो है और नॉर्मलाइज हो जाती है। और कितनी नॉर्मलाइज हो जाती है दोस्तों, ई सेल इक्वल ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और अगर इसका बेस 10 मान ले तो ये लॉग आएगा, लॉग Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Cu प्लस प्लस एक्वस सॉल्यूशन में ये लिखेंगे आप। तो ये आपको क्या हो जाती है, बहुत और नॉर्मलाइज हो जाती है। और इस रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं, इस नरेस्ट इक्वेशन से आप जो है, इस नरेस्ट इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको नरेस्ट इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे नरेस्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेल का जो सेल पोटेंशियल है कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये कैसे आया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये n जो है, देखिए कई बार पूछते हैं कि n क्या होता है। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। करो यहाँ पर जो है इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, किस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, जो आपका Zn वाली हुई है, Zn और कॉपर के लिए हुई है, Zn प्लस Cu, ये Zn प्लस प्लस ये आप देख रहे हैं, और ये प्लस Cu है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दिए हैं, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए अगर आप यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 2 भी आप कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं आप, 2 भी यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये और नॉर्मलाइज हो जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि इस इक्वेशन से आप जो सेल का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, सेल का जो क्या है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ई इक्वल है, ये क्या है, ई इक्वल है, सेल का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो इस रिएक्शन से कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।